आज हम 12 रूल्स फॉर लाइफ बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे जॉर्डन पीटरसन ने लिखा है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है जिसमें इक्वल पार्ट्स में फिलॉसफी, साइकोलॉजी और सेल्फ हेल्प के लिए जरूरी टॉपिक्स को शामिल किया गया है। रूल नंबर 1, अपने सीधे कंधों के साथ खड़े हों। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ये लाभदायक हो सकता है? अच्छा पोस्चर न सिर्फ आपको विश्वास, स्वागत का एहसास दिलाता है, बल्कि यह आपकी ऊर्जा और मनोबल को भी बढ़ा सकता है। हमारी शारीरिक स्थिति हमारी भावनाओं को प्रभावित करती है, इसीलिए अगर हम सीधे खड़े होते हैं तो हमारा मन भी संतुलित और मजबूत महसूस करता है। तो अगर आप भी अपने जीवन में और अधिक आत्मविश्वास और सकारात्मकता चाहते हैं तो शुरुआत में सीधे खड़े होने के साथ साथ अच्छे पोस्चर को भी अपनाएं। रूल नंबर 2, अपने पड़ोसी से प्यार करें। लॉ ऑफ बाइबल के अनुसार हमें अपने पड़ोसियों की देखभाल करने के लिए उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना कि अपनी खुद की। इससे हम सभी लोग अपने आसपास के लोगों की मदद करते हुए खुद की भी देखभाल कर सकते हैं। आइए एक उदाहरण के रूप में सोचें। अगर हमें किसी बीमार जानवर की देखभाल करनी हो तो हम उसे उसके डॉक्टर के पास ले जाएंगे, उसकी जरूरतों की देखभाल करेंगे। लेकिन जब हमारी जरूरतें आती हैं तो हम खुद को अधिक अटेंटिव पाते हैं। अध्ययनों के अनुसार कई बार हम डॉक्टर की सलाह को अनदेखा करते हैं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। लेकिन ये समझना जरूरी है कि हम सभी एक स्वस्थ और सुखी जीवन के हकदार हैं और इसके लिए हमें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए हमें अपने पड़ोसियों की तरह खुद का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। रूल नंबर 3, ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं। एक नियम में हमें दोस्ती की अद्भुत शक्ति के बारे में बताया गया है, जो हमें जीवन में अच्छाई या बुराई के लिए जिम्मेदार दोस्ती की महत्ता को समझाता है। अच्छे दोस्त होने का मतलब सिर्फ मजे करने के लिए नहीं होता है, बल्कि उनके साथ हमें सहारा भी दें, हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमें हमेशा साथ हमारे खड़े रहते हैं। ये दोस्त हमें बेहतर बनाने में मदद करते हैं और हमें खुद का सबसे अच्छा रूप बनाने में हमारी मदद करते हैं। इसीलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सिर्फ उन लोगों के साथ दोस्ती करें जो हमारे लिए सही हैं और हमें बेहतर बनाने में हमारा साथ देते हैं। रूल नंबर 4, खुद का कंपैरिजन अपने बीते हुए कल से करें, न कि उससे जो आप आज हैं। बहुत से लोग हमेशा अपने आसपास के लोगों से अपना मुकाबला करते हैं, लेकिन यह आपको कमजोर बना सकता है। इसके बजाय हमें अपने आप में अपने सामर्थ्य और कमजोरी को पहचानें और आज उन्हें सुधारने के लिए प्रयास करें। इससे आप अपने आप को स्वीकार करेंगे और बेहतर बनेंगे। रूल नंबर 5, अपने बच्चों को कुछ भी ऐसा ना करने दें जिससे आप उन्हें नापसंद करें। यहाँ उदाहरण के रूप में हम अपने बच्चों को शारीरिक रूप से नुकसान पहुँचाने से बचाते हैं। सभी माता पिता को ये समझना चाहिए कि अगर वे अपने बच्चों को अन्य लोगों के सामने अपमानित करेंगे तो दूसरे लोग भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जो शायद आपको पसंद नहीं आएगा। इसलिए अगर अपने बच्चों के सिर्फ माता पिता होने के साथ साथ अच्छे दोस्त और एक अच्छे शिक्षक बनने की कोशिश करें। रूल नंबर 6, दुनिया की बुराई करने से पहले अपने घर को सही करें। कुछ लोगों के लिए जीवन सच में बहुत कठिन है। दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि अच्छी चीजें भी हैं। हमें अपने आप को सुधारने और दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सभी महान लोगों ने अपने मुश्किलों का सामना किया और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का साहस दिखाया। अपनी नकारात्मक आदतों को सकारात्मक आदतों में बदलें। ये तरीके आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाएंगे और आपकी जिंदगी को महत्वपूर्ण बनाएंगे। रूल नंबर 7, खुशी और सफलता के रास्ते। अक्सर हम देखते हैं कि जब हमें किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है तो हम सबसे पहले खुशी का रास्ता ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं। पर क्या यह हमारे लिए सबसे ठीक होता है? नहीं, कई बार यह रास्ता हमें गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए हमें ऐसे परिस्थितियों में सही कार्रवाई करनी चाहिए जो हमें अंदरूनी खुशी और संतोष देती है। यह हमें सही काम करते हुए अपने समस्या का समाधान करने में मदद करेगा। रूल नंबर 8, सच बोलें या कम बोलें, कम से कम झूठ तो बिल्कुल न बोलें। ज्यादातर लोग कई बार अपने आप से छोटे छोटे झूठ बोलते रहते हैं। हम शायद यह महसूस भी नहीं करते या स्वीकार नहीं करते कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन सबसे खराब झूठ वही होता है जो हम अपने आप से कहें लेकिन स्वीकार ना करें, क्योंकि बेईमानी हमारे और दूसरों के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। जब हम झूठ बोलते हैं तो अनजाने में हम अपने कैरेक्टर को कमजोर बना रहे होते हैं। इसीलिए अपने कैरेक्टर को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले सच को पहचानें। रूल नंबर 9, अच्छी कन्वर्जेशन। अच्छी कन्वर्जेशन स्किल का मतलब है कि आप दूसरों को सुनते हैं, उनके विचारों को समझते हैं और उनके साथ बातचीत में सहयोग करते हैं। पहले हम बताएंगे कि इसके क्या महत्व हैं। एक अच्छा कन्वर्जेशन स्किल आपके रिश्तों को मजबूत और स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। जब आप दूसरों को सुनते हैं और उनके विचारों को समझते हैं तो आप उनसे अधिक संबंध बना सकते हैं। आप अपनी कन्वर्जेशन स्किल को सुधारने के लिए अनुभव, स्वयं जागरूकता और प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका कन्वर्जेशन सुधर रहा है और आप दूसरों लोगों के साथ अधिक से अधिक संबंध अच्छे बना पा रहे हैं। रूल नंबर 10, अपनी बातों में साफ रहें। इस चैप्टर में ऑथर फोकस के साथ
अच्छे से कम्युनिकेशंस करने के बारे में कहते हैं, हमारी परसेप्शन और सर्कमस्टेंसेस के बारे में अवेयर होने के लिए इंस्पायर करते हैं। हम किसी भी सिचुएशन में हर समय पूरी सिचुएशन को शायद ही समझ पाएं। वास्तव में हम सिर्फ वही समझते हैं जो अपनी सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें उम्मीद रखकर हर सिचुएशन में कुछ पॉसिबल ढूंढना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव कंडीशंस भी कई बार हमारी जिंदगी में कुछ नया और अच्छा रास्ता बनाने के लिए एक अच्छा मौका साबित हो सकती हैं। रूल नंबर 11, स्केट बोर्डिंग के दौरान बच्चों को तंग ना करें। हमारे समाज में कई बार हम देखते हैं कि स्केट बोर्डिंग करते समय बच्चों को तंग किया जाता है। इसी एक ऐसे शहर की कहानी के साथ शुरू करते हैं जहां प्रशासन ने स्केट बोर्डिंग को नकारा। प्रस्तावना के समय अनुसार इस तरह का भेदभाव हमारे समाज में समस्या पैदा कर सकता है। हर संस्कृति में बनाए गए नियम लोगों के लाभ के लिए ही बनाए गए थे, इसलिए हमें समानता के सिद्धांत पर आधारित नियमों की आवश्यकता है। रूल नंबर 12, जब आप सड़क पर किसी बिल्ली से मिलते हैं तो उसे पालें। हर दिन कम से कम 3 अच्छी चीजें करने की कोशिश करें, चाहे वो सड़क पर दिखी बिल्ली को खाना खिलाना हो, उसे पालना, ऑफिस में अपने स्टाफ में किसी को सपोर्ट करना हो या फैमिली मेंबर को अच्छा महसूस करवाना हो। इससे आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी और इस तरह आप दिन ब दिन बेहतर बनते जाएंगे। इस किताब की मदद से आप अपनी जिंदगी के इम्पोर्टेंट मतलब और पर्पज के बारे में जान चुके होंगे। आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात सबके सामने रख सकेंगे, अपने अच्छे और बुरे का फैसला खुद ले सकेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे साथ हर पल को खो ना पाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।